नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी सब्सक्राइबर पिछले 2-3 महीने से ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मे बी वो लोग आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। तो देखिए, आज मुझे ऐसा लगा कि अब आपके लिए आने वाली जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी ब्रॉन्ज बन चुके हो या बनने वाले हो ये महीने में, तो आपको एक नया फंड मिलना चालू हो जाएगा जो कि कहलाता है 1% पूल। देखिए, जैसे आप स्लाइड में देख ले, आज पूरी जानकारी दूंगा, फुल डिटेल्स में दे दूंगा। और इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, 3 महीनों में कमाइए 1 लाख रुपया। हालांकि दोस्तों, चाहता तो मैं इससे ज़्यादा भी लिख सकता था, बट 1 लाख रुपये की कैपिंग है इसके ऊपर। तो आप चाहकर भी इससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, हाँ, बट इतना कमा सकते हो। बट क्या है उसकी कंडीशंस, किस तरीके से पा सकते हो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आए। बहुत जन के कमेंट आते हैं कि सर 1% पूल की वैल्यू क्या है। तो आज सारी की सारी डिटेल्स मिलेगी, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी नए हैं वो पहले जान लीजिए कि 1% पूल है क्या। देखिए, 1% पूल जो है ये अक्टूबर महीने से स्टार्ट होगा और दिसंबर महीने तक वैलिड रहेगा, मतलब कि 3 महीने तक ये वैलिडिटी है इसकी। और देखिए, अभी ये स्कीम फंड पाने के लिए, 1% पूल पाने के लिए आपका लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए। और ये मिलेगा और किस किस को, ब्रॉन्ज को मिलेगा, सिल्वर डायरेक्टर को मिलेगा, गोल्ड डायरेक्टर को मिलेगा और स्टार डायरेक्टर को मिलेगा। तो दोस्तों, अब ये महीने से ये ध्यान रखिएगा, आने पिछले दोनों बार जो 1% पूल थे वो अप टू क्राउन डायरेक्टर लोगों को मिलते थे, बट अब ये जो 1% पूल है वो सिर्फ ब्रॉन्ज से लेके स्टार डायरेक्टर के बीच में बटेगा। तो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर हिस्सेदारी कम हो गई है तो 1% पूल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, पॉइंट वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है छोटे लेवल वालों के लिए। तो आप अभी ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टार हो, तो आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए, इसके लिए क्वालिफाई कंडीशन क्या है, आपका जो भी बेस लेवल है, आपको वो लेवल अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने तक मिनिमम 2 महीने तक उसको मेंटेन करना है। मतलब मान लीजिए कि आप अक्टूबर महीने में ब्रॉन्ज बनते हो, तो ब्रॉन्ज मान लीजिए नवंबर में आपने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन दिसंबर में वापस से ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर लिया, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो गए। वैसे ही सेम कोई भी लेवल पे हो, बेस मंथ कौन सा माना जाएगा, आपका एंड ऑफ द अक्टूबर जो भी लेवल होगा उसको बेस मंथ माना जाएगा, मतलब बेस लेवल आपका माना जाएगा। मान लीजिए कि एंड ऑफ द अक्टूबर आपने सिल्वर मेंटेन किया है, सिल्वर अचीव किया है, तो आप तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 में से एटलीस्ट 2 महीने में सिल्वर तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई एक पहली कंडीशन। और ये 1% पूल के लिए जो लिखा है नीचे, 1% पूल इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, मतलब ये तीनों महीना खत्म होने के बाद जो जनवरी का आपको पेमेंट आएगा उसके अंदर ये 1% पूल का अमाउंट आपको ऐड करके आएगा। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया, मेंटेन योर बेस लेवल और हायर लेवल फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 मंथ्स। मतलब मान लीजिए कि अक्टूबर में आपने ब्रॉन्ज अचीव किया है, तो जरूरी नहीं है कि ब्रॉन्ज ही रहो, आप चाहे उसके ऊपर के लेवल पे भी चले जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम ब्रॉन्ज तो 2 महीना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत जन का ये भी सवाल है कि सर हमने अभी ब्रॉन्ज है तो क्या तीनों महीने, नहीं, आप उसके ऊपर के लेवल भी जाना चाहते हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इसके अंदर एलिजिबल होने के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे आप सभी को मालूम है कि ब्रॉन्ज मेंटेन करने के लिए आपको 2000 पीवी करने पड़ते हैं, बट 1% पूल का अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो 2 के बजाय आपको 3000 पीवी करने पड़ेंगे। और टोटल आपको 3 महीने में 9000 पीवी एक्सक्लूसिव करने पड़ेंगे, मतलब जो भी आपके 5% लेवल का लेंगे वहां से लेके आपके जो भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेंगे उनके पीवी और आपके सेल्फ पीवी, ये तीनों महीने के मिलके 9000 पीवी होने चाहिए। देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि हर महीने में 3000 होने चाहिए। मान लीजिए कि कोई कारणवश आपका ये महीने में सिर्फ 2000 पीवी हुआ, तो बचे हुए 2 महीने में भी अगर आपने 7000 पीवी एक्सक्लूसिव कर लिए, टोटल 9000 पीवी होना चाहिए, बस। समझ रही है। तो ये एक है, तो वो भी एक कन्फ्यूजन आज के बाद दूर कर दीजिएगा कि हर महीने 3-3 हजार करने पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ये महीने 2000 पीवी किए, अगले महीने में कुछ अच्छा काम हो गया और 5000 पीवी हो गया एक्सक्लूसिव, और उसके नेक्स्ट मंथ में वापस से 2000 हो गए, तो टोटल 9000 हो गया, तो भी आप इसमें क्वालिफाई करोगे।
सेम वही अगर सिल्वर डायरेक्टर है आप तो देखो 1800 पीवी साइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 महीने की अगर बात करें तो 5400 आपको करने थे, उसके जगह पे अभी आपने साइड में 6900 कर लिए। और 3 महीने में से कोई भी एक महीने में अगर एक एलओबी आपने कोई भी लैग से ले ली तो भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक इसी तरीके से गोल्ड डायरेक्टर में 1500 मतलब के 3 महीने में 4500, तो 4500 के जगह पे अगर आपने 6000 पीवी साइड पीवी कर लिए और 3 महीने में टोटल 3 एलओबी को भी निकाल लिया आपने, ये चाहे एक ही महीने में 3 एलओबी निकालो या तीनों महीने में मिलके निकालो या 2 महीने में, टोटल 3 एलओबी 3 महीने में आपके पास आनी चाहिए। और वैसे स्टार डायरेक्टर में 3000 के जगह पे आपको 4500 पीवी करने हैं। 3000 मतलब कि हर महीने 1000 जो साइड कर रहे हो उसके जगह पे 1500 कर लिया या उससे ज़्यादा कर लिया और 3 महीने में टोटल 6 एलओबी अगर आपने निकाल ली तो भी आप ये 1% पूल में क्वालिफाई करोगे। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, सिल्वर से लेके स्टार वाले को तो सिर्फ 500 पीवी एक्स्ट्रा करने हैं साइड वॉल्यूम, और एक एलओबी या 3 या 6 एलओबी ने तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया तो देखिए इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको इस तरीके से साइड एक्सक्लूसिव पीवी करने हैं। अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। देखो सबसे पहले ग्रीन में लिखा हुआ है, देखिए पहले ये माना नहीं जाता था, सबसे पहले जब 1% पूल आया था, लेकिन उसके बाद वाले में कंसीडर किया गया और ये टाइम में भी इसको कंसीडर किया गया। क्या कंसीडर किया गया है कि 11% वाला जो भी आपका नॉन क्वालिफाई लैग होगा उसके भी पीवी आपको एक्सक्लूसिव पीवी में अभी माने जाएगी। मतलब आपके नीचे अगर कोई 11% वाला लैग है, उसने क्वालिफाई नहीं किया है ब्रॉन्ज, तो उसके जो भी पीवी है वो आपके साइड वॉल्यूम में काउंट हो गए। तो एक बहुत बढ़िया बेनिफिट कंपनी ने दे दिया है। तो इसके चलते तो मुझे कोई अभी डाउट ही नहीं है कि किसी का ये 1% पूल अचीव नहीं कर पाएगा। ये स्कीम सिर्फ इंडिया के लिए वैलिडेट है, मतलब क्योंकि देखो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यूएई में भी है, नेपाल में भी है, तो बट ये 1% पूल वाला जो आज मैं बता रहा हूँ ये स्कीम सिर्फ इंडिया के लिए है। ठीक है, मतलब अबाउ क्वालिफायर्स विल एंटाइल्ड फॉर 1%, वो तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कौन कौन से क्वालिफाई कर पाएंगे। द कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस एंड बिजनेस बिल्डिंग बोनस चार्ट एंड ऑन एवरेज बिजनेस ऑफ द क्वार्टर। तो वो भी जो हमारा कैलकुलेशन होगा वही ब्रॉन्ज डायरेक्टर और वो उसके हिसाब से ही होगा। पे आउट विल बी गिवन ओनली एट द कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब कि ये 3 महीने का क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद उसके नेक्स्ट मंथ में आपका पे आउट रिलीज होगा। मैक्सिमम पे आउट विल बी गिवन 1 लाख रुपीज़, तो मतलब आपका उससे ज़्यादा भी बन रहा है लेकिन आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। पे आउट विल बी गिवन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो जो भी दिसंबर का होगा तो मतलब वो 3 महीने के बाद जो भी जनवरी में पेमेंट आएगा उसका अंदर आपको ऐड होके आ जाएगा। बेस मंथ मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका ये अक्टूबर एंड में जो भी बेस मंथ होगा, जो लेवल होगा उसको बेस लेवल माना जाएगा। और पहले ही बताया कि आप जो भी लेवल अचीव करोगे उसको मिनिमम 2 महीना, 3 में से एटलीस्ट 2 महीना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर बकवास बहुत हो गई, इनकम बताइए, इनकम कितनी होगी? तो देखिए चलिए इसके ऊपर भी आ जाते हैं। देखो मिनिमम, देखो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब हिस्सेदारी कम हो गई है, तो पहले ये 50 पैसे से लेके 1.5 रुपये के करीब होती थी, लेकिन अब मेरा एक अनुमान है कि अब ये इनकम होगी आपको 75 पैसा से 2 रुपये के बीच में होगी। देखिए ये एक मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ, एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अचीव किया ये क्वार्टर में। कभी ज़्यादा लोग भी अचीव कर लेते, कभी कम, तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर एक एग्जाम्पल से लूँ मैं, तो मान लीजिए कि आपने ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया और 9000 पीवी आपने एक्सक्लूसिवली मेंटेन कर लिए हैं, तो आपकी 1% पुल की इनकम क्या होगी? अगर 75 पैसे से भी अगर मैं गिन लूँ तो 6750 रुपया तो मिनिमम होगी, और ये हो सकता है कि 18000 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे आज कंडीशंस मुझे आपको बतानी थी। अभी आप मान लीजिए कि अगर आप स्टार डायरेक्टर हो और 6 एलओबी ले रहे हो, मतलब वो 6-6000 पीवी भी गिन लो तो 36000, 4000, ये मतलब 40000 पीवी। अगर उसको 2000 से भी आपने मल्टीप्लाई, 2 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो अलग से 1% पुल की इनकम आपकी 80,000 रुपया हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से आप 1 लाख से ज़्यादा पे पहुंच सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 लाख मिलेगा। तो उम्मीद है आज ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए रहेंगे 1% पूल को लेकर।
कल मिलेंगे और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, विश यू वेल्थ।